तो जी हाँ, क्यों आपकी शादी में जरूरत से ज्यादा देरी हो रही है? क्यों आपके खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं? क्यों आपके जीवन में अचानक से उलटफेर हो जाता है? क्यों आपकी सेहत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है? क्या है इसके पीछे की वजह? कहां फंसी हुई है आपकी किस्मत? आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। तो कहीं मत जाइए, आज का कालचक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं कई अपने साथी सहयोगी, कई ऐसे रिश्तेदार से मैं खुद मिलती हूं जो इन बातों से परेशान रहते हैं। अक्सर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनकी लाइफ में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। कर्म भी कर रहे हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, फिर भी। तो आज इसलिए कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए ही ये एपिसोड हमने रखा है। तो ध्यान से आज का कालचक्र देखिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि पंडित जी आज वो हर राज से पर्दा हटाएंगे। आज हर वो उपाय भी पंडित जी आपको बताएंगे, हर वो वजह बताएंगे जिससे कहीं ना कहीं आप लोग परेशान रहते हैं। तो अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 11:05 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:50 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 8:42 के बाद से इस समय हर्षण योग शुरू हो चुका है। द्विपुष्कर योग सुबह 11:05 से शाम 4:50 तक। और आज रवि योग बना हुआ है। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल शनिवार होने के नाते सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और पंचक सुबह 5:07 से शुरू हो चुका है। यमगंड काल दोपहर 1:31 से दोपहर 2:49 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं किया जा सकता है, लेकिन पंचक में विवाह का मुहूर्त होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। कुछ लोग मन में अफवाह पैदा करते हैं कि क्या पंचक में भी शादियां होती हैं? तो हाँ, पंचक में भी शादियां होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर वीकेंड पे हम लोग कोशिश करते हैं कि चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहे, और मुझे लगता है कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, क्योंकि आज आप अपने नाश्ते के साथ बैठकर कालचक्र का पूरा एपिसोड देखिए। क्योंकि ये जो समस्या है, ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं बीतता है और वो सोचते रहते हैं कि आखिर क्या वजह। अब कई बार लोग अपने आप को कोसते हैं, कई बार ये भी सोचते हैं कि किसी ने कहीं नजर तो नहीं लगा दी। बहुत सारे दुविधा मन में होती है। तो आज आपके हर दुविधा को पंडित जी दूर करेंगे, हर वो वजह बताएंगे, क्योंकि पंडित जी वजह जरूर बताते हैं, उसके पीछे लॉजिक बताते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस चर्चा को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं पंडित जी जिनके जीवन में अचानक से मुश्किल आ जाती है। ऐन वक्त पर जब उनका काम हो रहा होता है, ऐन वक्त पर किस्मत धोखा दे देती है। उनकी लाइफस्टाइल आप देखते हैं कि अच्छी चलती रहती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। तो इसके पीछे आखिर मेन वजह क्या होती है, आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। क्योंकि पंडित जी, ये सवाल मैं आपके साथ कालचक्र कर रही हूं, ये सवाल मेरे मन में भी कई बार आता है, कई बार मैंने भी ये फेस किया। तो मुझे लगता है कि ये अक्सर आम लोगों के साथ बीतता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखो, ऐसा है, ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस पूरे त्रिलोकी में एक एक कण ग्रहों के अधीन रहता है, ग्रहों के प्रभाव में रहता है, और जो कुछ भी होता है वो ग्रहों के प्रभाव के कारण होता है। चाहे समुद्र में ज्वार भाटा आए, चाहे तूफान आए, चाहे सूखा पड़े और चाहे बाढ़ हो, चाहे ज्यादा गर्मी पड़े, चाहे ज्यादा ठंडी हो, ये सब केवल ग्रहों के प्रभाव के आधार पर होता है। ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह इस संपूर्ण चराचर जगत को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात,
कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। नारद जी कहते हैं हिमालय से जी। कि विधाता ने जो लीलाट में आपके लिख दिया है उसको देव दनुज देवता, राक्षस, नर, नाग कोई मिटाने वाला नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो भी आपने पूर्व जन्म के जन्म लेते समय आपके शरीर के साथ प्रारब्ध बना हुआ है उसका कहीं न कहीं दुख जो है आपके जीवन में आएगा। लेकिन मनुष्य के पास मन तो जानवरों में भी होता है। जी बिल्कुल। जानवरों में भी मन होता है, अपनापन होता है, अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चे की दूसरे जानवरों से रक्षा करते हैं। लेकिन उनके पास विवेक नहीं होता है और मनुष्य के पास विवेक होता है। जी। विवेक वो शक्ति है जो बुद्धि को सही और गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, सही रास्ते पर प्रोत्साहित करती है, गलत रास्ते पर चलने से रोकती है। और जिस मनुष्य के पास विवेक नहीं है, केवल बुद्धि और मन है, वो भी किसी पशु से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो जब मनुष्य के पास विवेक हो जाता है तो विवेक के द्वारा जब हम शुभ आचरण करते हैं तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति भी हमारे जीवन में सहने योग्य हो जाती है और उसको हम सह लेते हैं। प्रभु श्री राम का शाम के समय पूरी तैयारी थी कि सुबह राज्याभिषेक होगा। लेकिन शाम को वनगमन की बात आ गई। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। मतलब सुबह वनवास जाना है, जबकि तैयारी हो रही है 15 दिन से राज्याभिषेक की। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया जी। तो उनको माँ का दूध पीना चाहिए, देवकी के गोद में होना चाहिए, तो वो गोकुल की तरफ चल दिए। कभी छठी के दिन पूतना, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावर्त, कभी कालिया नाग, मतलब कितने कितने आफतों से गुजरते हुए निकले। आज मनुष्य के ऊपर अगर नौकरी न मिले, नौकरी छूट जाए, पढ़ाई में फेल हो जाए, तो प्रायः लोग करते क्या हैं कि घर के देवी देवताओं के जितने फोटो चित्र हैं उसको उठा करके पहले घर के बाहर फेंक के आएंगे। कुछ नहीं होता, देवी देवता पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है जी। अरे खुद भगवान जब यहाँ आए और इतना ऊपर नीचे जीवन हुआ तो वो यही दिखाने के लिए तो आए थे कि आपको भी इस तरह के जीवन से दो चार होना पड़ सकता है, तो आपकी आस्था न डगमगाए। अगर आपकी आस्था डगमगा जाएगी तो फिर आपकी नाव डूबने से कोई नहीं बचाएगा, और यदि आपकी आस्था बनी रहेगी तो नाव डूबते डूबते बच जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूं, देखो इन ग्रहों का तो महत्व है, लेकिन जब आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो ये नवग्रह आपके लिए रंक हो जाते हैं। शनि ग्रह की बात आज हम करेंगे और शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह को मंद भी कहते हैं, इसका एक नाम ज्योतिष में मंद है। मंद माने धीमा। चूंकि ये धीमी गति से चलते हैं, 2.5 साल में ये एक राशि चलते हैं, 1 महीने में 1 अंश चलते हैं, और 30 वर्ष में पृथ्वी का 1 चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें मंद कहा जाता है। और शुक्र बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं। ये तो 26 दिनों में ही एक राशि को क्रॉस कर लेते हैं, 1 साल के अंदर अंदर पूरी 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं। अब शनि और शुक्र ये दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। शुक्र धन, वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता, सुंदरता और कामवासना का प्रतीक है। शुक्र टीवी, सिनेमा, मनोरंजन, ग्लैमर की दुनिया जैसे क्रिएटिव चीजों से जुड़ा हुआ है, जबकि शनि कर्म, संघर्ष, दुख, विपत्ति, चोरी, पुलिस, जेल, दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, जबकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। जिन लोगों की कुंडली में शनि शुक्र की युति है और दोनों ही शुभ हैं, शुभ का मतलब वो लग्नेश पंचमेश हैं,
नवमेष लग्नेश हैं या योग कारक हैं, जिसको शुभ अवस्था ज्योतिष के हिसाब से कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति रिश्तों में किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा, अनुशासन प्रिय होगा और अपने परिवार के आसपास सुरक्षा का माहौल बनाकर रखेगा। ऐसे व्यक्ति को 30 या 35 वर्ष की उम्र के बाद ही शुक्र के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति एकदम धरातल से जुड़ा होता है और वास्तविकता में जीवन जीना पसंद करता है, बनावट में नहीं, वास्तविकता में। ऐसे व्यक्ति की सोच मजबूत होती है। कुंडली में शुक्र शनि की युति हो और दोनों ही ग्रह शुभ हों तो व्यक्ति को आगे बढ़ने के कई अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों का झुकाव कला के क्षेत्र में भी होता है। चुनौतियों से लड़ने में व्यक्ति सक्षम होता है। शुक्र शनि की युति राजयोग कारक होती है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में जिन लोगों का जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए शुक्र और शनि की युति हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकती है, ये मेरा दावा है। तो इस तरह से शुक्र और शनि की युति राजयोग कारक भी है, लेकिन ये अनर्थ कारक भी है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप ध्यान से आज का कालचक्र अगर देखेंगे तो अपने कुंडली का मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं पंडित जी, और वो वजह बता रहे हैं जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि आप कितनी परेशानी में हैं। और एक अभी पंडित जी ने चर्चा किया कुंडली के ग्रहों के बारे में, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगर किसी की कुंडली में शुक्र शनि एक साथ हो तो क्या वो हमेशा ही अशुभ फल देंगे या इसके कोई शुभ फल भी हो सकते हैं, ये जानते हैं। पंडित जी, ये जैसा अभी आपने जिक्र भी किया, तो ऐसा तो नहीं कि वो पूरे टाइम ही परेशान रहेगा अगर ये दोनों महायुति एक साथ रहे तो? देखो, अगर किसी का जन्म मेष लग्न में हुआ है, अच्छा, या कर्क लग्न में हुआ है, या सिंह लग्न में हुआ है, या वृश्चिक लग्न में हुआ है, या धनु लग्न में हुआ है, या मीन लग्न में हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए शनि और शुक्र की युति निश्चित रूप से कष्टदायक हो सकती है। कुंडली में शुक्र शनि अशुभ स्थिति में अगर होंगे तो व्यक्ति अपने दिल की बात नहीं कह पाएगा, रिश्तों में गलतफहमी हो जाती है। कुंडली में शुक्र शनि की युति हो और दोनों ही ग्रह शुभ स्थिति में ना हो, धन की कमी हो, अपनों से अलगाव की स्थिति भी बनती है। वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अकेलापन महसूस होता है। शुक्र या शनि की अगर परस्पर दशा या अंतरदशा चल रही हो और दोनों का रोग भाव से संबंध बन रहा हो तो इस स्टेज में कैंसर की बीमारी जरूर होती है। कैंसर, पेनक्रियाज या लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, माने आप ये कह सकते हैं कि ऐसा आदमी मरते मरते बचता है, बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है। और एक चीज जो सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा हुआ है, लगने सनऊ कर्मगते शशांके शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। लगने सनऊ, लग्न में शनि हो और दशम भाव में चंद्रमा हो। लगने सनऊ कर्मगते शशांके मतलब दशम भाव में चंद्रमा हो, लग्न में शनि हो। शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता, और शुक्र ग्रह से दोनों देखे जाते हों। शुक्र कहाँ हो, चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो तो शुक्र से देखे जाएंगे। बंध भोक्ता, ये बंधन का समय होता है, जेल जाने का समय होता है, कारागार में रहने का समय होता है। जब भी किसी की कुंडली में शुक्र शनि में चंद्रमा का अंतर आता है या शनि में शुक्र का अंतर चंद्रमा का प्रत्यंतर आता है तो ऐसे समय में लोगों को बंधन योग का सामना करना पड़ता है। अनायास, बिना किसी गलती के भी कुछ न कुछ पनिशमेंट मिलता है। ये समय आने के पूर्व इसका उपचार कर लेना चाहिए। और अगर ऐसा योग नहीं है
तो आप विश्वास करके चलिए, अगर इन भावों पर बृहस्पति की भी दृष्टि है तो विश्वास करिए कि ये योग निष्फल हो जाएगा, आपको बंधन और कारागार की स्थिति नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज अभी तक जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें शुक्र और शनि के योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन शुक्र की बात करें तो बिल्कुल इस ग्रह का नेचर अलग है, जो कि सुख संपत्ति प्रदान करता है, और शनि की हम बात करें तो न्याय, क्रूरता इसका प्रतीक है। अगर ऐसे में कुंडली की बात करें तो दोनों ग्रह हैं, तो किस ग्रह को फल देगा अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो? क्योंकि दोनों का नेचर तो बिल्कुल अलग है पंडित जी। नेचर भले अलग है लेकिन दोनों नैसर्गिक रूप से आपस में मित्र हैं। अच्छा, ठीक है। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि एक दुखदाता के रूप में, दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अच्छा। और शुक्र के बारे में लिखते हैं, शुक्र नेत्रस्य, शुक्र जो है वो आंखों का कारक है। कुंडली में शुक्र जितना बढ़िया होगा आंखें उतनी अच्छी होंगी, लेकिन अगर वही शुक्र सूर्य के साथ हो जाए, द्वितीय या द्वादश भाव में हो जाए और अस्त हो जाए, तो ऐसे बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। अच्छा। और द्वितीय और द्वादश भाव में अगर शुक्र और सूर्य एक साथ और एक अंश पर हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध होता है। जन्म लेते ही दोनों आंखों की उसकी ज्योति खत्म हो जाती है। जिन बच्चों को चश्मा लगा हुआ है उनकी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, उनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति या तो द्वितीय भाव में होगी या तो द्वादश भाव में होगी जी। और दोनों की डिग्री में 5-7 डिग्री से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, तभी चश्मा लगता है, तभी नेत्र विकार होता है। नेत्र विकार का कारण ये है। और दूसरी बात, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधंद्रय, ये भी महर्षि पाराशर कहते हैं। सुंदर युवती, जिसको अतीव सुंदर कहते हैं, सुंदरता की पराकाष्ठा, जी जी, उसको भी शुक्र प्रभावित करता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, महंगे वाहन, मतलब गाड़ियां भी वो जो महंगी वाली हो। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा, भूषा कहते हैं आभूषण को, महंगे गहने, ये सब शुक्र से ही विचार किए जाते हैं। मतलब जिसकी लाइफ में लग्जरी है, सुंदर है, वो शुक्र से। हाँ, वो शुक्र से है। ये सब चीजें शुक्र से ही विचार की जाती हैं। रही बात शनि की, तो शनिदेव निश्चित रूप से एक दुखदाता के रूप में ही होते हैं। और शनिदेव जब अपनी उच्च राशि में होते हैं और उच्चांशक में होते हैं और शुभग्रह से दृष्ट होते हैं, तो ये राजयोग कारक ही होते हैं। लेकिन अगर नवम भाव में शनि उच्च का भी हो तो ये अपनी महादशा में उतना अच्छा फल नहीं दे पाता है जितना देना चाहिए। क्यों? ज्योतिष का एक सिद्धांत ये भी है, नवमेश सर्वदा सौम्यो न क्रूर फलदायक। नवम भाव का स्वामी केवल शुभग्रह फल देता है अच्छा, न क्रूर फलदायक, पूर्व ग्रह अच्छे फल नहीं देते हैं। तो जैसे नवम भाव में शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, ये ग्रह अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र अगर हो गए तो ये निश्चित रूप से अच्छे फल देंगे। इसी तरह से पंचम भाव में हर समय हर ग्रह जो पंचमेश होगा वो अच्छा ही फल देगा, वो कभी बुरा फल दे ही नहीं सकता। पंचमेश हर समय अच्छा ही फल देता है। पंचमेश का मतलब कि कुंडली के 5वें भाव का स्वामी, उसकी दशा महादशा में हर समय अच्छा ही फल मिलेगा। तो जब शुक्र और शनि की युति में शुक्र शनि से ज्यादा अच्छी स्थिति में होता है, अच्छी स्थिति का मतलब अपने नवमांश में हो, खटबल में मजबूत हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने से कम उम्र की महिला या पुरुष की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर महिला है तो पुरुष की तरफ, पुरुष हो तो महिला की तरफ। और शुक्र शनि की युति में शुक्र अगर बलवान हो तो व्यक्ति खुद को लंबे समय तक युवा महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की आलोचनाओं की चिंता नहीं करता है। शुक्र प्यार, सुख, कला, मनोरंजन, सौंदर्य और मौज मस्ती का कारक ग्रह है। शक्तिशाली शनि है अगर, तो क्या होगा? शनि अगर मजबूत स्थिति में है, उच्च के नवांशक में है, शुभग्रह से दृष्ट है,
और अच्छे भावों का स्वामी है, मजबूत स्थिति में है, तो शनि अगर शक्तिशाली है तो व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र की महिला या पुरुष की ओर आकर्षित हो सकता है। ऐसे लोगों के रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि शनि मजबूत हो तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ईमानदार होता है और दूसरों से भी वो यही उम्मीद करता है कि सामने वाला भी ईमानदारी करे और न्याय प्रिय रहे। ऐसे में रिश्तों में कड़वाहट आने की संभावना बढ़ जाती है। शनि मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को शुक्र के सभी लाभ 30 या 36 वर्ष की आयु के बाद ही मिलने शुरू होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अगर लगातार आपके पारिवारिक जीवन में कलेश हो रहा हो, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, तो क्या इसके पीछे भी शुक्र और शनि का योग है? ये भी पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंडित जी आज वो हर ग्रहों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगी दर्शकों को कि अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप एक पेन और कॉपी लेकर रहिए और उसको लिख भी सकते हैं, क्योंकि कई लोग कुंडली दिखाते हैं। तो उस वक्त जब आप कुंडली दिखाएं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो पंडित जी से अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर स्ट्रेस है, दिक्कत है, इसके पीछे शुक्र और शनि का क्या योग होता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, स्ट्रेस के जनक जो है वो चंद्रदेव हैं। जब वो निर्बल होते हैं तभी स्ट्रेस होता है। जब सूर्य निर्बल होता है तभी आत्मबल कमजोर होता है। अगर चंद्रमा केतु के साथ हो, अगर चंद्रमा राहु शनि के मध्य हो, अगर चंद्रमा राहु शनि केतु के साथ हो, अगर राहु केतु शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हो, तो ऐसा आदमी हर समय डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होगा और हर समय नेगेटिविटी ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह से अगर सूर्य राहु के साथ हो और उन दोनों की डिग्री में कम अंतर हो, तो ऐसे जातक के पिता की जिंदगी बिल्कुल नारकीय हो जाती है। भयंकर संघर्षों में जीवन होता है ऐसे व्यक्ति के पिता का, और ऐसे व्यक्ति का खुद का आत्मबल, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है। मतलब आत्मबल बिल्कुल कमजोर हो जाता है। इसको कहते हैं भाई ग्रहण दोष। तो कुंडली के पहले भाव में शुक्र शनि की युति हो तो व्यक्ति की सेहत और पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो इसलिए कि शुक्र की दृष्टि तो सप्तम भाव पे होगी, लेकिन शनि की दृष्टि तृतीय पराक्रम भाव और सप्तम वैवाहिक जीवन के भाव पर पड़ेगी। इसलिए विवाह लेट होगा, पराक्रम प्रभावित होगा। ऐसे लोग प्रायः स्ट्रेस में, तनाव में रहते हैं। उनको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। ये बात समझने की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र और शनि का योग सिर्फ अशुभ फल ही नहीं देता है, बल्कि कुछ सिचुएशन में ये योग बड़ा ही फलदायी और शुभकारी भी होता है। क्या है वो स्थिति, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, मैंने एक बात कहा जी कि जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ ये लग्न होगी और कुंडली में शुक्र शनि की युति होगी, तो आप मान के चलिए कि ऐसे आदमी की लॉटरी लग जाएगी। अगर कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र शनि की युति है तो ये बहुत शुभकारी है। ऐसा योग किसी व्यक्ति की कुंडली में हो तो उसका मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को शुक्र के प्रभाव के कारण पैतृक संपत्ति और अस्थायी संपत्ति का लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति शनि के शुभ प्रभाव के कारण व्यवहार कुशल होता है। परिवार में भी उसका सम्मान होता है। कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र शनि की युति व्यक्ति को आर्थिक स्थिति के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति को कारोबार में भी सफलता मिलती है, बशर्ते शनि शत्रुगृही न हो, सूर्य चंद्रमा मंगल के घर में न हो, वो शुक्र के घर में हो, शनि के घर में हो, बुध के घर में हो, द्वितीय भाव में, तो निश्चित रूप से ये आपको मालामाल बना देगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में शुक्र शनि का योग आपको और कौन कौन से शुभ या अशुभ फल दे सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आपकी कुंडली में शुक्र शनि का योग
आपके जीवन के सुखों या दुखों के कारण हो सकते हैं, आपके फायदे या नुकसान की वजह भी बन सकता है। और यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में शुक्र शनि का योग कैसे दिला सकता है आपको पैतृक संपत्ति, कैसे बना सकता है आपको धनवान, ये जानते हैं। पंडित जी इसका आप उत्तर दें, लेकिन मैं डिस्कशन कर रही हूं तो एक जहन में सवाल आ रहा है कि जो ये सारी परेशानियां होती है जैसे, तो क्या शुक्र शनि की युति की वजह से ही होता है सुख भी दुख भी? देखो ऐसा नहीं है। अच्छा। किसी को बैगन बैरी और किसी को बैगन पंथ। कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है और कोई वस्तु जो है किसी के लिए बहुत हानिकारक होती अच्छा, है। बिल्कुल, जैसे दवाई पे भी होता है। हाँ, तो हर चीज सार्वभौम नहीं हो सकती कि लाभकारी है तो सबके लिए लाभकारी है। जी जी। ठीक है ना। अमृत का गुण होता है लोगों को अमर करना जी, लेकिन वही अमृत राहु ने जब पी लिया तो उसका गर्दन काट दिया गया, 2 टुकड़े हो गए जी। वो ठीक है, एक अमर हो गया। हाँ, लेकिन 2 टुकड़े तो हो गए ना उसके। जी पंडित जी। तो अमृत पीने के बाद तो अमरत्व तो होता है। तो कहने का मतलब कि जब अमृत पीने के बाद भी गर्दन कट सकता है तो शुभ और अशुभ दोनों परिणाम जो है ये ग्रह देते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि शुभ देते हैं, केवल ऐसा नहीं है अशुभ देते हैं। अलग अलग जन्म कुंडली के आधार पर इनके अलग अलग फलादेश होते हैं जी। ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सब अच्छा ही होगा, हाँ, और या ये सबके लिए खराब ही होगा। ये धारणा बनाना बिल्कुल गलत है। अक्सर लोग यही धारणा बना लेते पंडित जी जिन तो देखिए ऐसा है। हाँ। कुंडली में शुक्र शनि का तीसरे भाव में युति भी शुभ मानी जाती है। तीसरे भाव में शुक्र शनि होने से पिता से धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के अपने रिश्तेदार और ससुराल वालों से भी संबंध अच्छे रहते हैं। तीसरे भाव में शुक्र शनि की युति बताती है कि व्यक्ति को मेहनत करने से ज्यादा लाभ मिलेगा। देखिए वैसे जब भी किसी की जन्म कुंडली किसी चतुर ज्योतिषी को देखना चाहिए तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए, अगर आजीविका से संबंधित कोई प्रश्न है तो ये देखना चाहिए कि इसके दशमेश और तृतीयेश की क्या स्थिति है, दशम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। अगर दशम और तृतीय भाव का स्वामी ग्रह मजबूत है और मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में है तो आप पक्का मानिए कि ऐसा आदमी रेगिस्तान में भी अगर खड़ा हो जाएगा तो वहां भी हरियाली हो जाएगी। और यदि दशमेश और तृतीयेश निर्बल हो और दशमेश और तृतीयेश पीड़ित हो तो ऐसे आदमी को चाहे जितना शुभ चिंतक कोशिश करें सफल करने की, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं आती है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका गहनता से विचार करना चाहिए। लेकिन आज विचार करने की तो बात छोड़ दीजिए, आज तो सारा विचार केवल 3 बातों पर हो रहा है। प्रायः लोग 3 बातों पर विचार कर रहे हैं। कुंडली दिखाया नहीं आपने तो पहली बात बोल देंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। चलिए छुट्टी हो गई, आप बन गए बेवकूफ, काल सर्प योग है। जबकि ये ज्योतिष का कोई योग ही नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कहीं काल सर्प योग के नाम का मनीषियों ने कोई वर्णन ही नहीं किया है। मुझे भी 50 साल ज्योतिष पढ़ते हो गया, कहीं किसी प्रमाणिक ग्रंथ में काल सर्प योग का नाम नहीं है। लेकिन 90% से ज्यादा लोगों के मुंह में काल सर्प योग है। दूसरी बात, अगर इससे भी निकल गए तो दूसरी बात, अगर बेटे की आपके बेटी की शादी नहीं हो रही है, नहीं आपके ऊपर तो कुछ ऊपरी बाधा की कराई है जिसके कारण शादी रुक गई है। अरे भाई, न ही को सुख है दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमी क्या है जानती हो अंजलि? जी। हम हर समय उंगली दूसरों की तरफ दिखाते हैं, कभी उंगली अपनी तरफ नहीं दिखाते हैं कि मेरा पाप है, मेरा दुर्भाग्य है जिसके कारण मैं भुगत रहा हूं। ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि अंजलि ने तो मेरे ऊपर ऐसा तंत्र करवा दिया, ऐसा जादू टोना करवा दिया, ऐसा मंत्र तंत्र करवा दिया, नहीं मैं तो राजा था, आज मैं इस स्थिति में हो गया। मतलब
दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे। तो पंडित जी ये भी हो जाता है एक वहम कह सकते हैं, जब बहुत ज्यादा दुख होने लगते हैं। वहम नहीं, मतलब आत्मश्लाघा, अपने को पहचानने की कमी जी। आप जा रहे हो रास्ते से और एकाएक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, ट्रक आपके ऊपर चढ़ गया, आप मर गए। ट्रक वाले को क्या मिला? उसको कौन सा पुरस्कार मिल गया आपके मरने में? उल्टा अब उसकी भी ट्रक जेल में जाएगी, वो भी जेल जाएगा कुछ दिनों के लिए, बेचारे को क्या मिला? लेकिन आपके ग्रह ने उसको भी परेशान कर दिया। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, आदमी अपने ही कर्मों का सुख दुख भोगता है और एक महापाप कर लेता है जब दूसरों के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर ये कर दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे पास भी ऐसी समस्याएं आती हैं। हाँ। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं तुमसे, तो उस समय मैं ऐसे जवाब नहीं देता हूं। अगर कहते हैं लोग, बताते हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, मेरे ऊपर काला जादू किया गया है, तो मैं उसमें सहमति दे देता हूं। हाँ, हो सकता है किया गया हो। मैं अगर ये कह दूं कि नहीं किया गया है ना, तो उनको लगेगा कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये कैसे ठीक होगा? ठीक है, तो उसका उपाय बता देते हैं। जब उपाय करके कुछ हवन वगैरह कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उन्हें विश्वास हो गया कि जो हमारे ऊपर मैजिक हुआ था वो खत्म हो गया। तो 2 दिन के बाद बताएंगे कि हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ये कह दीजिए कि नहीं, हुआ ही नहीं है, तो इतना गहराई से उन्होंने बैठाया हुआ है मन में कि हुआ है, कि वो निकलने वाला नहीं है। तो सब ये मन का होता है पंडित जी, बस मन का वहम है, केवल ये मन का वहम है। मन के वहम के अलावा कुछ नहीं है। भूत जो है वो केवल मन है, मन ने मान लिया भूत है। कुछ लोगों को हाथ धोने की बीमारी है, कुछ लोगों को छुआछूत की बीमारी है, कुछ लोगों के यहाँ आप सोफे पे बैठ जाइए तो पूरा सोफा साफ कर देंगे, चेंज करते हैं। अगर आपने उनके गेट का हैंडल छू लिया तो हैंडल ले आकर के धोएंगे। कभी मतलब किसी के अच्छे मन से तारीफ करते ये हो तो उसमें भी बुरा मान जाते हैं। मानसिक रोग है, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है जी। जिस व्यक्ति के मन में पवित्रता, और वही व्यक्ति सचमुच में व्यक्ति है, अरे तू आपने मुझे छू लिया, अरे मैं तो अपवित्र हो गया, मैं तो अभी नहा के बैठा था, आपने छू लिया, अरे क्या पवित्रता क्या अपवित्रता। अंजलि, ये शरीर पूरा मल मूत्र की फैक्ट्री है, हर समय इसमें मल मूत्र बनता रहता है। कब ये शरीर पवित्र हो सकती है? केवल ये शरीर तभी पवित्र हो सकती है जब आप श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने मन में करें। मन में उनका ध्यान आते ही ये शरीर पवित्र हो जाती है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह वायाभ्यंतरा शुचि। ब्रह्म पुराण में नारद कहते हैं कि मेरा प्रभु कहाँ नहीं है, उसका आप स्मरण करिए, तुरंत आपको भीतर और बाहर से पवित्रता नजर आएगी। ये ब्रह्म पुराण का श्लोक है। प्रायः पंडित जी लोग जब पूजा कराने बैठते हैं तो सबसे पहले इसी मंत्र का उच्चारण करके अपने यजमान के ऊपर जल छिड़कते हैं। लेकिन जल छिड़कते समय ये नहीं बताते हैं प्रायः लोग कि भगवान विष्णु का एक क्षण के लिए ध्यान कर लो। केवल मंत्र बोलने से नहीं होगा। जब आंख बंद करेंगे, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु का अंदर ध्यान करेंगे, तब पवित्र होगा। केवल मंत्र बोलने से पवित्री नहीं होगी, मन में उनका ध्यान करना पड़ेगा कि चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, और फिर नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा, बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए हैं, और वो पीताम्बर धारण किए हुए आपके ही हृदय में विराजमान हैं, और आप उनके श्री चरणों में कमल का फूल अर्पित कर रहे हैं। ऐसा भाव जब आप बनाएंगे तब आप भीतर बाहर से शुद्ध हो जाएंगे और हर प्रकार की पूजा करने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल, आज जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप परेशानी में होते हैं, कई बार अचानक से आपके सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। पंडित जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन से चलते रहते हैं, लेकिन क्या है ना कि कई बार जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस दफ्तर जाते हैं, किसी को आप देखेंगे अचानक से तरक्की मिल जाती है, उनका इंक्रीमेंट हो जाता है, तो क्या इसके पीछे शुक्र और शनि का युति होता है, यही वजह है? देखिए, कारण तो शुक्र शनि है जी, लेकिन कारण ये है कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ, ब्रह्मा ने इस शरीर का आकार दिया, तो उसी समय ब्रह्मा ने इस शरीर के साथ कुछ प्रारब्ध जोड़ दिए। पहले के कर्म, क्योंकि केवल शुभ से शरीर नहीं बना हुआ है,
जैसे 24 कैरेट प्योर सोने का गहना नहीं बन सकता है, उसी तरह से केवल शुभ फल से दैव शरीर बनता है जो स्वर्ग में रहता है, और केवल पाप कर्म से वो नरक का भोग होता है, और पाप पुण्य दोनों के कर्म से मनुष्य योनि मिलती है जी। और मनुष्य योनि जब मिलती है तो सुख और दुख पहले से निर्धारित रहते हैं। 5 वर्ष की उम्र में जल से घात, 7 साल की उम्र में चोट लगना, 11 साल की उम्र में चेचक होना, 28 साल की उम्र में ऑपरेशन होना, 34 साल की उम्र में सिर में चोट लगना, ये सब पहले से निर्धारित है जी। तो जो आपका संचित कर्म है, जिसका गोदाम लगा हुआ है, वो तो आपको अभी भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो प्रारब्ध आपके साथ बनकर आ गए हैं, इनको तो आपको छोटे कम ज्यादा में भुगतना पड़ेगा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भरत से, मतलब कि वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसयप जस विधिहात। विधाता के हाथ में 6 चीजें हैं, हान, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ना कि कोई आदमी बुरा कर्म कर रहा है तब भी उसकी दिन रात तरक्की हो रही है, तो लोग कहते हैं कि अरे यार वो आदमी तो इतना बुरा कर्म कर रहा है तब भी तरक्की पा रहा है। अरे उसके पूर्व जन्म का उत्तम प्रारब्ध है, वो उसका भोग कर रहा है। जिस दिन उत्तम कर्मों का उसका स्टॉक खत्म होगा उस दिन देखना फिर उसकी क्या गति होगी। तो कुंडली में शुक्र शनि की चौथे भाव में युति शुभ मानी जाती है। ऐसा योग किसी की कुंडली में हो तो व्यक्ति को अचानक कार्य क्षेत्र में लाभ, अच्छा पद, सुख सुविधा प्राप्त होती है। समाज में व्यक्ति को अच्छी पहचान मिलती है, व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मशीन और केमिकल से संबंधित कार्यों में बहुत लाभ मिलता है। चौथे भाव में शुक्र शनि हो तो व्यक्ति को अपने बड़ों से कठोर अनुशासन विरासत में मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र और शनि का कैसा योग आपको हाई एजुकेशन देता है, हाई एजुकेटेड बनाता है और क्रिएटिव फील्ड में तरक्की दिलाता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंडली के यदि 5वें भाव में शुक्र शनि एक साथ हों तो ये शुभ कारक माना गया है। देखिए, मैंने तो एक बात कहा था कि राहु को छोड़कर, इकलौते शनि को छोड़कर, केतु को छोड़कर 5म भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो कभी बुरा नहीं होगा। जिनकी कुंडली में ऐसा योग होता है वो लोग निश्चित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और खास करके अगर मित्रगृही और स्वगृही है तो ऐसा आदमी पीएचडी भी करता है, डॉक्टरेट की डिग्री उसे प्राप्त होती है, मतलब उच्च शिक्षित होता है। लेकिन शनि के कारण इसका सुख उनको संघर्ष और 35 की आयु के बाद ही मिल पाता है। ऐसे लोगों को संतान सुख भी मिलता है और क्रिएटिव फील्ड में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र और शनि का कैसा योग आपको विरोधियों से बचा सकता है और कानूनी मामलों में सफलता भी दिला सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम कुंडली के 6ठे भाव की चर्चा करेंगे जो रोग और शत्रु का स्थान है। यहां अगर शुक्र शनि की युति हो जाए तो व्यक्ति अपने विरोधियों पर सफलता प्राप्त करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, 6वें और 11वें स्थान में यदि पापक ग्रह हों तो वो जन्मांग को शोभित करते हैं, अच्छा फल देते हैं। अच्छा, और शुक्र जो है शुभग्रह है, 6ठे भाव में शुभग्रह अच्छे नहीं होते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कैसे शुक्र अच्छा हो सकता है। तो शुक्र इसलिए अच्छा हो सकता है कि अगर 6ठे भाव में जाएगा तो खर्च करवाएगा। खर्च तभी करोगे ना जब आपके पास पैसा होगा, तो ये अच्छा ही है ना, बुरा कहाँ से है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई मुकदमा भी है तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को अलग अलग स्रोतों से धन लाभ भी मिलता है, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में शुक्र शनि की कैसी स्थिति आपको मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, 7वें भाव में शुक्र शनि की युति होने पर
व्यक्ति को अच्छी पत्नी मिलती है, लेकिन अगर केवल शुक्र शनि हो तो। अगर शुक्र शनि के साथ सूर्य भी हो जाए, सूर्य शुक्र को अस्त कर दे या शनि को अस्त कर दे, तब मामला उलट पुलट हो जाएगा। राहु हो जाए तब मामला उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन यदि ये दो ही हैं तो वैवाहिक जीवन का मिला जुला फल मिलेगा। शादी जल्दी या देर से होने के योग बनेंगे, लेकिन ग्रहों के प्रभाव के कारण जीवन साथी से मतभेद भी होगा। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपको लीवर या किडनी से रिलेटेड बीमारी हो या आप ब्लड प्रेशर के इम्बैलेंस से परेशान हो जाते हैं, शुक्र शनि ग्रह का इसमें क्या हाथ होता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। बताएं पंडित जी। कुंडली के 8वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो व्यक्ति के रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन लीवर और किडनी और पेनक्रियास से संबंधित रोग भी होते हैं। खास करके तब जब शुक्र में शनि का अंतर हो या शनि में शुक्र का अंतर हो। उस समय अगर छठे भाव से इनका संबंध बन रहा है तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से रक्त संबंधित बीमारियां होती हैं, और प्रायः अनुभव में देखा गया है कि इस समय कैंसर जैसी महामारी से भी व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। और यदि मंगल कहीं न कहीं इनसे संबंध बना रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की भी समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति के साथ अचानक दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे में इनको सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी मान सम्मान भी प्रभावित होने की स्थिति में रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करते हैं और जानेंगे कि जो लोग स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में भी अच्छे होते हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी रहता है, तो क्या इसमें भी शुक्र और शनि का योग का हाथ है? क्या इसके पीछे भी यही वजह है? ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम भाग्य भाव की बात कर रहे हैं। अगर आपके भाग्य भाव में शुक्र शनि की युति है तो व्यक्ति को हर किसी से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को अच्छा पद भी प्राप्त होता है। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों को कारोबार में भी बहुत सफलता मिलती है। आपका भाग्य का पूरा साथ मिलता है। निवेश में भी आप काफी रुचि रखते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा आपके एकादश भाव में हो या तृतीय भाव में हो या चंद्रमा आपके छठे भाव में हो तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की भी समस्या होती है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शुक्र शनि का योग आपको और कौन कौन से शुभ या अशुभ फल दे सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। कालचक्र में कुछ लोग हार्ड वर्क में भरोसा करते हैं तो कुछ हमेशा क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो क्या इसके पीछे भी शुक्र शनि का ही योग्य है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर 10वें भाव में शुक्र शनि की युति हो तो अपने मेहनत के बल पर ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को हासिल करता है। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड को चुनते हैं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। 10वें भाव में शुक्र बलवान होकर के निश्चित रूप से शुभ फल देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों का जीवन एक लग्जरी जीवन होता है, एक विलासितापूर्ण जीवन होता है और एक वैभवशाली जीवन होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर शनि अस्त नहीं है, पाप पीड़ित नहीं है, या शुक्र अस्त और पाप पीड़ित नहीं है और 10वें भाव में शुक्र शनि की युति बनी है तो आप पक्का मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष होगा। लेकिन अगर मेष लग्न है या सिंह लग्न है या धनु लग्न है तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके लिए तब आपको शुक्र शनि के उपाय करने चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना और हनुमान उपासना करना चाहिए। हर शुक्रवार के दिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो इस दुर्योग से आप छुटकारा पा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र शनि का कैसा योग आपको अमीर बना सकता है, आपके पूरे लाइफ को बेहतर बना सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर 11वें भाव में शुक्र शनि की युति हो
तो थोड़ी मेहनत करने पर भी व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि ये आमदनी का स्थान है। इसको सर्वतोभद्र भाव भी कहते हैं। ये 11वां भाव जो है, इससे बड़े भाई का भी विचार होता है। इससे आदमी अपने बहू के बारे में जान सकता है। बड़ी बहू के बारे में आपको जानना है, 11वें भाव का मूल्यांकन करवा लीजिए, आपकी बड़ी बहू का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। अगर 11वें भाव को आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपसे जस्ट जो बड़ी भाई या बड़ा बहन है उसके पूरे जीवन को आप समझ पाएंगे। तो कहते हैं ना, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। 11वें स्थान में शनि निश्चित रूप से अच्छा होता है भाई, तो अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ होता है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, अगर 11वें भाव में शनि हो तो ऐसा आदमी 2 नंबर करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। 2 नंबर करने का मतलब टैक्स चोरी करेगा, अवैध पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखेगा, रिश्वत लेने में इंटरेस्ट रखेगा, मिलावट की चीजों में इंटरेस्ट रखेगा। तो ये कुछ अधर्म का भी धन ऐसे लोगों के पास आता है, जो मेरी समझ से ठीक नहीं है। क्योंकि अधर्म का धन जो होता है वो 10 साल तक तो सुखी रखता है, लेकिन 10 साल के बाद वो सर्वस्व को नष्ट करता है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति वर्षे एकादशे समूले विनश्यति। 10 साल तक तो उसका सुख मिलता है, लेकिन 11वें साल से जब पतन होना शुरू होता है तो इतना बुरी तरह से बर्बाद करता है कि बर्बादी शब्द भी उसके आगे छोटा पड़ जाता है। खोया हुआ धन ऐसे लोगों को मिल जाता है। ऐसे लोगों को निवेश करने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा ज्यादातर सुख में ही व्यतीत होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं हमारी, सुनीता वाराणसी से। सुनीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मुझे पूछना है मेरे दोनों बच्चों के बारे में। पहली लड़की है, उसका जन्म तिथि है 1992, 1 दिसंबर 1992। पंडित जी, उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता है और उसकी मैरिज लाइफ। और दूसरा बच्चा है पुष्पमित्र पांडे, उसका बर्थडे है 25 फरवरी 1996। उसके कैरियर और फ्यूचर के बारे में बताएं। देखो, ऐसा है, बेटी के बारे में जो तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी इस समय वृश्चिक राशि में रोग भाव में स्थित है और वो अस्त भी है। बेटी को नसों में खिंचाव, हड्डियों में दर्द की स्थिति बन रही है, जिसके कारण इसका स्वास्थ्य हर समय बीमार सा रहता है। इसको कहो कि रोज सवेरे सूर्य को जल दिया करे सूर्योदय के समय। और दूसरी बात, 1 पाव मूंग मंगलवार को भिगो दिया करो, बुधवार को उसे छान करके और किसी गाय को खिलवा दिया करो। ये बुधवार के उपाय 17 बुधवार करा दो, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर इतने पर भी ना ठीक हो तो किसी पंसारी की दुकान से 5 रुपए की बिधारा की जड़ ले लो। बिधारा की जड़ एक प्रकार की औषधि है, लेकर और उसे हरे रंग के धागे में खूब बढ़िया से छील करके उसको बांध लो और हरे रंग का धागा इसके गले में 2-3 महीने के लिए धारण करवा दो। 4 आने का टेबलेट भी इसके लिए रामबाण साबित होगा। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो बुध बृहस्पति की परस्पर सप्तमस्थ स्थिति है, इसका वैवाहिक जीवन एवरेज रहेगा। कभी कभी पति से आर्गुमेंट की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में किसी तरह की टूट फूट की स्थिति नहीं है। वैवाहिक जीवन आगे तक चलता रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में शुक्र शनि का योग्य हो आपकी लाइफ में और क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए। तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर ज्यादा होता है। 12वें भाव में शनि देर से विवाह होने का कारण बनाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव खर्चीला हो सकता है। काम को लेकर के व्यक्ति थोड़ा लापरवाह हो सकता है। दोस्तों से मतभेद हो सकते हैं। सेहत भी कमजोर रह सकती है। और शुक्र अगर 12वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी ज्यादा ही खर्चीला होगा। ऐसे लोगों के दिमाग में शॉपिंग का कीड़ा होता है। अगर इनके पास क्रेडिट कार्ड है तो बेवजह भी ये जाकर के शॉपिंग करेंगे और एक दिन अपने को बुरी परिस्थितियों में उलझा लेंगे। बेवजह अपने को बुरी परिस्थितियों में उलझा लेंगे। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र शनि है तो अपने मन को समझाइए,
बहुत जरूरी होने पर ही शॉपिंग करिए। केवल शौक के लिए शॉपिंग मत करिए कि शॉपिंग करना है, ये भी एक काम है, इसलिए मत करिए। जरूरत की चीजों को अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित रख पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा होता है जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुंडली में शुक्र और शनि का युति है, अगर वो बुरे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उपाय की बात करें तो क्या शुक्र का उपाय करना चाहिए या शनि का उपाय करना? दोनों का उपाय करना चाहिए। अच्छा, दोनों का करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का, दोनों का 10-10 पाठ करना शुरू कर दीजिए। शुक्र शनि का दुष्प्रभाव फुर्र हो जाएगा। 10 पाठ पहले दुर्गा चालीसा का करिए, माँ भगवती आपको ऊर्जा दें, और फिर हनुमान जी का 10 पाठ करिए, हनुमान जी आपको ऊर्जा दें। 100 दिन तक लगातार उपाय करिए। शुक्र शनि की युति कितनी भी अशुभ हो, लेकिन वो आपके जीवन पर मतलब कि प्रभावहीन हो जाएगी। देखिए, पंडित जी ने वो महा उपाय भी बता दिए और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये पंडित जी ने अभी बताई। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।